हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और मुफरत दवा के बारे में, एक और सिंगल हर्ब के बारे में, एक और जड़ी बूटी के बारे में। सतावर, सतावरी भी कहते हैं इसको, शतावर भी कहते हैं। सतावर एक किस्म की जड़ है, एक बेल की जड़ है। ये बेल आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने कहीं ना कहीं आसपास किसी घर में, किसी बाग में, गार्डन में, यहां तक के जंगल में कहीं भी देखी होगी। खूब पैदा होने वाली बेल है ये। बेल बहुत बारीक पत्ती और कुछ कांटों के साथ होती है। अगर आसपास कोई पेड़ या कोई चीज हो तो उस पर चढ़ती है। इसका मिजाज चढ़ने वाला है, लेकिन अगर कुछ चढ़ने की जगह नहीं मिलती है तो फिर ये जमीन पे ऊंची होकर के फैलती है, बढ़ती जाती है। तो सतावर या सतावरी या शतावर इस बेल की जड़ है। ये जड़ जायके में देखें तो थोड़ी मीठी होती है और ये दो तरह की होती है, एक सफेद और पीली या थोड़ी सी सुर्खी माइल। इसको पहले हम देखते हैं, कुछ समझते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बारे में, इसके अफाल खास और बाकी बातें में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं शतावर। लीजिए व्यूवर्स, देखिए सतावरी, शतावर, पीली सतावरी, इसको नेपाली सतावरी भी कहते हैं। और ये थोड़े इस कलर की भी होती है, थोड़ा डार्क कलर। कलर का डिफरेंस से बात एक ही है। सतावर, सतावरी, बस देखना ये होता है कि इसके अंदर जो ड्राइड पल्प है, जो सूखा हुआ पाउडर है, ये इसको पाउडर कह सकते हैं आप, पीसने के बाद पाउडर बनता है, तो ये जो पाउडर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और आप इसमें देख सकते हैं इसके अंदर एक बारीक थ्रेड सा चल रहा है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें से ये जो कचरा है इस तरह का निकाल देना चाहिए। आप देख सकते हैं ये ख़राब पीस हैं, कुछ सूखे हैं जिसमें पल्प नहीं है, पाउडर नहीं है, लकड़ी है, ऐसी चीज़ निकाल देनी चाहिए। और जो वाइट सतावरी होती है, सफ़ेद सतावरी, एमपी की सतावरी, वो ये होती है। इसमें भी अगर कोई ख़राब पीस है तो वो हटा देने चाहिए। बहरहाल आप देख सकते हैं कि ये तो डियर व्यूअर्स, से भी आपने देखा सतावर। सतावर एक बहुत ही ज्यादा मुफीद और बहुत ज्यादा यूज में आने वाली दवाओं में से एक है। यूनानी में भी इसका इस्तेमाल खूब होता है, लेकिन हमारी सिस्टर पैथी आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। आयुर्वेद में इसके इस्तेमाल की और इसके फायदे की और इसको पसंद करने की इंतहा यह है कि इसको औषधियों की रानी या मलके दवाओं की रानी कहा जाता है। आयुर्वेद में ही इसको सतमूल या सतमूली भी कहा जाता है। इस तरह से और भी बहुत सारे नाम होते हैं। बहरहाल ये एक बहुत ही फायदेमंद जड़ है जो कि बहुत इस्तेमाल की जाती है। इसके फायदे को समझने के लिए अगर हम इसके तबीयत को अगर समझें तो बहुत आसानी हो जाती है। इसका मिजाज दूसरे दर्जे में सर्द और पहले दर्जे में तर है, यानी कि इसके अंदर सर्दी और तरी पाई जाती है। और जाहिर सी बात है, जहां सर्दी और तरी पाई जाएगी वो गर्मी और खुश्की को दूर करेगी। सिंपल सा फॉर्मूला है ये। यही वजह है कि ये सफरा की वजह से होने वाली बहुत सारी बीमारियों को मुफीद है। मिसाल के तौर पर पेशाब की जलन में ये सतावर और गोखरू 5-5 ग्राम को कूट करके, उबाल करके उसका जो शरबत पिया जाए तो बहुत फायदा होता है। इसी तरह से जो पेशाब, पेट की जलन है, गर्मी है, उसको बहुत फायदा देती है। इसके अलावा भी और सफरा की वजह से होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनमें इसका इस्तेमाल बहुत फायदा देता है। सफरा की हिद्दत की वजह से अगर दुबलापन है, वजन कम है, तो इसके इस्तेमाल से, दूध के साथ इस्तेमाल करने से बहुत फायदा होता है। सफरा के एहतराक की वजह से अगर सौदा बन गया है तो भी ये इसका घी बना करके इस्तेमाल करते हैं तो बहुत फायदा देती है। ये इसके अंदर यूं समझिए कि बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं
आयरन भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, मैग्नीज भी है, और भी बहुत तरह के विटामिन हैं, विटामिन सी, विटामिन बी और कई तरह के विटामिन हैं इसके अंदर। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। कैल्शियम की भी जो ज़रूरत होती है वहाँ ये बहुत फ़ायदा देती है, वज़न बढ़ाने के लिए फ़ायदा देती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फीमेल्स की प्रॉब्लम लिकोरिया में बहुत फ़ायदा देती है, दूसरी दवाओं के साथ अक्सर चलती है ये। मेल्स की प्रॉब्लम जिरियान में भी बहुत ही फ़ायदा देती है। शतावरी वैसे तो कई तरह के अमराज में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये जो मशहूर हो गई है और जो ज़्यादा नुस्खे जात इसके पाए जाते हैं वो या तो औरतों के जो अमराज हैं लिकोरिया वगैरह, या मर्दों के जो अमराज हैं जिरियान, प्रीमेचुर एजुकुलेशन, यहाँ तक कि ये काम उत्तेजना एफ्रोडिसियाक भी है, मोहरे के बहा भी है। तो इस तरह के अमराज में इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दूसरी जगह भी ये बहुत मुफीद साबित होती है। लेकिन मैं एक बार जो अक्सर कह देता हूँ वो बात कहूँगा कि इसका इस्तेमाल जितना होना चाहिए, यूनानी वाले इसका इस्तेमाल उतना नहीं करते हैं, तो इसको अपने नुस्खों में इस्तेमाल करना शुरू करें। शतावर चंद उन दवाओं में से है, जैसा कि मैंने कहा, और मैं बहुत कम दवाओं के बारे में ऐसा बोलता हूं, जो दवाएं बहुत सारे अमराज पे फायदा करती हैं और बहुत फायदेमंद होती हैं। शतावर जैसा कि आपने देखा एक जड़ होती है, और ये जड़ जब ताज़ा होती है तो इसके अंदर बहुत पानी होता है, बहुत तरी होती है, और इसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली, एक छाल भी होती है। उसको उतार करके और फिर इसको सुखाया जाता है, और आप देख सकते हैं सूखने के बाद किस तरह की झुर्रियां इस पे दिख रही हैं, रिंकल्स हो जाते हैं इस पे। जैसा कि आपने देखा इस सफेद और लाल और पीली तरह की दो तरह की है, तो इसमें एक थोड़ा सा क्या कहें कि आयुर्वेद वाले सफेद वाली शतावर को पसंद यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं, जो कि एमपी की शतावर कहलाती है, जबकि यूनानी वाले इस पीली शतावर को, जो नेपाली शतावर कहलाती है, इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। हालांकि दोनों ही शतावर हैं और अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये इस्तेमाल करते हैं तो वो नहीं करते, लेकिन बस एक प्रेफरेंस की बात है। तो शतावर की बात दो लफ्जों में अगर इसको हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जहां पर सफरा की गर्मी की वजह से जिस्म में कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको दूर करने के लिए ये एक बहुत अच्छी दवा है। चाहे वो माली खोलिया, मैदे में हरारत बढ़ने की वजह से अब खरे उठकर दिमाग पे जाते हैं, तो वहां पर ये अपनी सर्दी और तरी से उस चीज को ठीक करती है। चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, जहां पर कि गर्मी की वजह से खुश्की होकर के प्रॉब्लम हुई हो, या यहाँ तक कि खांसी, अगर खांसी भी हरारत, गर्मी, सफरा की वजह से खुश्की होकर के खांसी आती है। देखिए, खुश्की होती है जो सर्दी से खुश्की होती है वो अलग है। ये खांसी जहां पर गर्मी की वजह से खांसी आ रही है, खुश्की में, तो वहां पर इसको चूसने से भी फायदा होता है और इसको उबाल करके पीने से फायदा होता है। ज्यादा खुश्की है तो इसको घी के साथ भी देते हैं। तो इस तरह से शतावर या शतावरी एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मुफीद और काबिल एतमाद दवा है। इसके बारे में हम एक पाउडर बनाते हैं, जिसके बारे में किसी दिन इंशाल्लाह शेयर करेंगे हम। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज।